जुबा करना हमारी कौम से अच्छा किसी को नहीं आता, राइट। किसी की माँ ने अभी तक ऐसे किसी बच्चे को या लड़के को जन्म नहीं दिए जो आमीना को टारगेट करे। लोग बोलते हैं आधी रोटी खाएंगे इस्लाम को बचाएंगे। नहीं, हमारी औकात ही नहीं है कि हम इस्लाम को बचाए। अल्लाह पाक ने उसका जिम्मा खुद लिया है अपने हाथ के अंदर। मैं किसी के बाप का ठेका नहीं लेके रखी, मैंने किसी के मजहब का ठेका नहीं लेकर रखी। जो लड़कियां कर रही है वो जिम्मेदार खुद है। बस मैं उनको ये चीज बोलना चाहूंगी कि ये सॉरी बुर्खा पहनकर ये सारी चीजें ना करें, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी एक मुसलमान लड़की जब एक ये पहनती है, बुर्खा पहनती है, जब एक हिंदू लड़की एक बिंदी लगाती है तो वो अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करती है, ठीक है। जब तुम अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका तुमको पूरी तरीके से ख्याल रखना चाहिए। इस देश को किसी हिंदू से खतरा नहीं है, इस देश को किसी मुसलमान से खतरा नहीं है, इस देश को आरएसएस जैसी सोच से खतरा है, भगवा लव ट्रैप जैसी सोच से खतरा है, लव जिहाद जैसी सोच से खतरा है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जिस तरीके से देश का वातावरण एक तरफ अलग अलग मुख और अलग अलग रुख जो है मोड़ते जा रहा है, कहीं हम बात कर रहे हैं आज के नौजवान जनरेशन की, तो कईयों के दिमाग में एक ऐसी छवि पैदा की गई है कि भगवा लव ट्रैप हो या लव जिहाद हो, वो आज के यूथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर आप अलग कास्ट के हो और किसी अलग कास्ट के साथ घूम रहे हो तो आप जो है लव जिहाद के शिकार हो। और इसी में हमारे साथ एक कांग्रेस की काफ़ी धाकड़ जो है महिला कार्यकर्ता है, यूथी कार्यकर्ता है, जो कि थोड़ा सा हम इसी बारे में बात करेंगे कि भगवा लव ट्रैप और लव जिहाद आप सुन रहे होंगे, सब चीज़ें हैं कि आप घूम नहीं सकते हो किसी के साथ में, और किसी के साथ में अगर खड़े होकर बात भी करोगे तो क्या आपको डर नहीं लगता है कि आप ऐसा रोड पे घूमोगे और आपको भी अगर कोई शिकार बना लिया तो? सबसे पहली बात तो देखिए, मैं जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं कि यूथ, किसी एक बहुत ही महान शख्स ने बताया है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो ना तो उसके यूथ के ऊपर हमला करो, क्योंकि किसी देश का जो एक स्ट्रक्चर है वो खड़ा सिर्फ यूथ की वजह से होता है। तो तुम किसी यूथ के ऊपर ये सारी चीजें डाल दो, यूथ को गुमराह कर दो, तो वो देश जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो आज की जो जनरेशन है उनके दिमाग में ये भगवा लव ट्रैप, ये लव जिहाद के नाम पे जो चीजें चल रही है, आज का यूथ नौजवान ये नहीं देख रहा है कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है, वो बेरोजगार है, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि हमारी बहन किसी हिंदू के साथ नहीं घूमनी चाहिए, हमारी भाई किसी मुस्लिम लड़की को लेके नहीं घूमना चाहिए। तो ये जो है ना, ये सारी चीजें पूरा एक स्ट्रैटेजिकली खेल है जो यूथ को डाइवर्ट करने के लिए जो किया गया है। और मुझे ना किसी बात का डर नहीं है। सबसे पहली बात तो जिसको खुदा का खौफ होता है ना, उसको किसी और के डराने से, किसी के धमकाने से किसी का नहीं होता है, ठीक है। मैं अपनी जगह पर बहुत सही हूँ और ठीक है, मेरे भी पूरे काफी हिंदू फ्रेंड्स हैं, मैं अपनी बड़ी हिंदू कम्युनिटी के साथ हुई हूँ। इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान मिलके इस देश के अंदर सारी चीजें चलती आई है, तो फिर आज हमें हिंदुओं से डर नहीं है। मैं समझती हूँ कि इस देश को किसी हिंदू से खतरा नहीं है, इस देश को किसी मुसलमान से खतरा नहीं है, इस देश को आरएसएस जैसी सोच से खतरा है, भगवा लव ट्रैप जैसी सोच से खतरा है, लव जिहाद जैसी सोच से खतरा है। आप जो बोल रहे हो, आप काफी समर्थन हित में बात कर रहे हो, लेकिन आपने कभी देखा है कि नौजवान लड़कियां बुर्का पहन के बैंड स्टैंड और कार्टर रोड पे क्या करती है? आप बुरखे की बात कर रहे हो? हाँ, तो आपका मतलब है कि आप मुस्लिम लड़कियों की बात कर रहे हो? सबसे क्या बात कर रहे हो आप? मुझे बताइए ना, क्या करती क्या है वो? आप जब अश्लील हरकतें करती है तो सबसे पहली बात, मैं मुसलमान मानूंगी ही नहीं। आप बुरखे की आप जब बोल रहे हो ना, बुरखा, तो आप डायरेक्टली टारगेट कर रहे हो मुस्लिम कम्युनिटी को, राइट? आप डायरेक्टली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो। और मुसलमान सबसे पहले ये सारी चीजें करता ही नहीं है। अगर वो ये सारी चीजें कर रहा है तो सबसे पहली बात, मैं उनको मुसलमान मानूंगी ही नहीं। आपने ये अभी हाल ही में जो बांद्रा कांटा रोड पे एक लुबना का केस चला था, आपको मालूम है? उसे सेक्सुअल के लिए दबाव बना रहा था प्रेमी, तो उसने मना किया तो उसका सिर फोड़ दिया था। तो लड़कियां जाती क्यों है? अगर उनको आप बोल रहे हो कि मुस्लिम है, काफी ज्यादा धर्म को भी देखना पड़ता है, तो लड़कियां जाती क्यों है? ये कौन है जो जा रहे हैं? क्या उनको क्यों नहीं जाएगी? वो उसका अगर दोस्त है, वो अगर उसका क्लासमेट है, अगर ट्यूशन मेट है, तो अगर पढ़ रहा है, देखिए अगर जाती कांटा रोड बैंड स्टैंड पे नहीं, लिसन, क्यों वहाँ पर कॉलेज नहीं है? इतना फेमस कॉलेज है वहाँ पे, समुद्र के बीच। हाँ, कॉलेज है ना वहाँ पे। आप क्या बात कर रहे हो? रिजवी कॉलेज है, रिजवी कॉलेज है वहाँ पे। आप कांटा रोड की बात कर रहे हो, वहाँ पे रिजवी कॉलेज है। अगर लड़की को अगर अंदाजा होता है ये सारी चीजें होने वाली है तो वो शायद जाती ही नहीं। और सबसे पहली बात, अगर उसने कंप्लेंट की है तो इसका मतलब यही है नहीं कि तुम उस लड़की को टारगेट मत करो। अगर तुम लोग बोलते हो कि अगर वो लड़की कुछ कर लेती तभी तुम उसको टारगेट करते, आज अगर उस लड़की ने कंप्लेंट किया तभी तुम उस लड़की को टारगेट, क्यों हमेशा लड़कियों को टारगेट किया जाता है? तो ये सारी चीजें देखिए ना, उस लड़की को जो चीज गलत लगी उसने कंप्लेंट की,
जो उसके साथ गलत हुआ उस चीज के ऊपर मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट को उस चीज के ऊपर रिएक्ट करना चाहिए, इस मामले को जल्द से जल्द पूरी तरीके से सॉल्व करना चाहिए। दैट्स इट। अच्छा, आप इतना हित में बात कर रहे हो, आपने अब तक क्या किया है? किस बारे में क्या? जागरूक अभियान या लोगों तक मैसेज पहुंचे, उसके लिए आप अभी तक क्या प्रयास किए? जैसे कि क्या, एजुकेशन के बारे में या किसी ये कम्युनिटी? भगवा लेफ्ट ड्राइव या जो है युवतियों को समझाना कि आप लोग कोई गलत रास्ते पे जा रहे हो तो अभी भी रुक सकते हो, या आपके अंदर भी सोच अकल है कि कुछ भी चीजें करने से पहले अपने पेरेंट्स परिवार के बारे में सोचिए। मैं समझती हूँ ना कि इस्लाम जो मजहब है, अगर कोई एक लड़की मुसलमान घर में पैदा हो रही है, अगर कोई एक बच्चा मुसलमान घर के अंदर पैदा हो रहा है ना, तो हमारे माँ बाप ही और हमारी कौम और हमारा इस्लाम और कुरान शरीफ ही इतना काफी होता है वो इंसान को सिखाने के लिए और समझाने के लिए। किसी इंसान के बोलने पर, किसी इंसान के कुछ करने पर किसी को समझने की नहीं तो दौलत भी तो आती है ना, चीजें समझाने की बात अलग है। आजकल लोग पैसा देखते हैं, आप पैसा दोगे तो किसका भी माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। सही बात है, लेकिन मेरे करने से क्या होगा? सही बात है ना। अगर देखिए, अगर कोई समाज में चेंज लाना चाहती हूँ तो सबसे पहली बात तो मेरे को अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, राइट। मैं सबसे पहली बात तो, अगर मैं पॉलिटिकल पर्सन हूँ, मैं एक सैयद घराने से आती हूँ, फिर भी आई एम स्टिल अ पॉलिटिकल पर्सन, और मैं एक एक्टिविस्ट भी हूँ, लेकिन मैं अपने हिजाब के अंदर बराबर रहती हूँ, मैं अपने पर्दे के अंदर बराबर रहती हूँ। क्यों? क्योंकि हमें इस कौम को और सबसे पहली बात तो नौजवानों को इस फील्ड के अंदर उतरना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के हालात बदलने हैं इसलिए। तो मुझे देख के बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर होती है, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे देख के, देखिए सबसे पहली बात तो अगर तुम ये चीज बोलोगे ना कि यहाँ पे झाड़ू मारो, किसी एक दुकान के सामने जाकर अगर किसी घर को तुम ये बोलोगे कि यहाँ पे कचरा है और तुम्हारा खुद का घर गंदा है, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम किसी और को जाके बोल दो, क्योंकि सबसे पहले तुमको खुद साफ अपना घर करना पड़ेगा, फिर तुमको लोगों को जाके समझाना पड़ेगा कि तुम्हारा घर गंदा है, तुम्हारे घर के बाहर कचरा है, इसे साफ करिए। यानी आप बैनिस्टर और कार्टर रोड जाकर लोगों को समझाओगे? मैं क्यों यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्या क्यों? अरे देखिए, वो उनके माँ बाप उनको परिवार नहीं समझा पाएंगे, उनको भी सब पता रहता है, लेकिन वो परिवार भी क्या मालूम। आपने तो मेरे को समझा है ना, मैं किसी के बाप का ठेका नहीं लेके रखी हूँ, मैंने किसी के मजहब का ठेका नहीं लेके रखी हूँ। जो लड़कियां कर रही है वो जिम्मेदार खुद है। बस मैं उनको ये चीज बोलना चाहूंगी कि ये सारी बुर्खा पहनकर ये सारी चीजें ना करे, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी एक मुसलमान लड़की जब एक ये पहनती है, बुर्खा पहनती है, जब एक हिंदू लड़की एक बिंदी लगाती है तो वो अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करती है, ठीक है। जब तुम अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसका तुमको पूरी तरीके से ख्याल रखना चाहिए। और काफी है, ये सारी चीजें सबको पता है यार आज के टाइम पे, लेकिन फिर भी अगर तुम उस चीज को इतना ज्यादा फॉर्म में लेकर आओगे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें गलत है। तो तुम्हें अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखना है और ये सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपने 72 हूरे के बारे में सुना है? अभी पिक्चर कोई आने वाली है, उसमें कुछ मुस्लिम चीजों को लेकर, जिहाद को लेकर टारगेट किया जाएगा। देखिए, सिर्फ 70-72 आई डोंट नो ये खाली एक अकेली मूवी नहीं है, ऐसी बहुत सारी मूवीज आई है जो क्यों दे रहे? वो भी किसने मौका दे रहा है? कौन मौका दे रहा है? लोग अगर करेंगे नहीं तो अभी वो जो फिगर आउट हुआ है केरला स्टोरी का 4000, वो भी तो कहीं ना कहीं से तो सामने ला। 40,000 इसका कहीं, देखिए जब डायरेक्टर खुद तुमको सामने बैठ के बोल रहा है कि ये सारी चीजें काल्पनिक है, इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है, आप मेरे को प्रूफ दो ना, आप मेरे को प्रूफ दो। मुस्लिम कोई पिक्चर नहीं बना सकते, क्यों किसी की कौम को टारगेट करेंगे? हमारी कौम के अंदर हमें ये नहीं सिखाया गया है कि हमको किसी को परेशान करना है। हमारी कौम ऐसी है कि अगर हम किसी को देख के मुस्कुराते हैं, अपने माँ बाप को देख के मुस्कुराते, तो हमें उस चीज पर भी सवाब मिलता है। हम देखिए, सबसे पहली बात तो मैं पहले भी ये चीज बोल चुकी हूँ कि जुबा करना हमारी कौम से अच्छा किसी को नहीं आता, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो सब्र है ना, क्योंकि जो कौम सब्र करती है ना उसका फिर हिसाब और उसका मुकदमा अल्लाह खुद लड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जरूरत नहीं है। और इस्लाम के अंदर फिर से मैं एक बार बोलूंगी कि वो लचक है ना कि इसे तुम जितना भी दबाओ, किसी का बाप इसको हमें ये नहीं कर सकता। और सबसे पहली बात तो मैं चीज बोलती हूँ कि लोग बोलते हैं कि मुसलमान खतरे में है ना, बहुत सारी कम्युनिटी के बहुत बड़े बड़े नेता है जो बोलते हैं कि मुसलमान खतरे में। मुसलमान कहाँ खतरे में है, जबकि तुम्हारी औकात ये बोलने की नहीं है कि इस्लाम खतरे में। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने इस्लाम को बचाने की जिम्मेदारी अपने खुद से हाथ में लिया है। दूसरे की क्या औकात है कि तुम इस्लाम को बचाओगे, है ना। लोग बोलते हैं आधी रोटी खाएंगे इस्लाम को बचाएंगे, नहीं, हमारी औकात ही नहीं है कि हम इस्लाम को बचाए। अल्लाह पाक ने उसका जिम्मा खुद लिया है अपने हाथ के अंदर, दैट्स ऑल। अच्छा, ये जो गलत करते इन लोगों का निकाह वगैरह करवा देना चाहिए। देखिए, इस चीज को आप बहुत ज्यादा मेरे को कंट्रोवर्शियल निकाह, अब मैं क्यों पूछ रहा हूँ बताता हूँ, क्योंकि फिगर आउट देखा जाए तो बांद्रा कोर्ट में बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्ड मैरिड हुए जिसमें मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ विवाह किए हुए और बाकायदा वो रजिस्टर्ड है। तो अगर पहले ही माँ बाप को मालूम पड़ जाए और माँ बाप निकाह करेंगे तो ये सब बाहर चीजें जो है लोग बोल नहीं सकेंगे। आपकी लड़की उसके
देखिए, मैं संविधान के अगेंस्ट नहीं जा सकती बिकॉज मैं इस देश की एक नागरिक हूँ, मैं इंडियन हूँ, एक इंडियन मुस्लिम हूँ। लेकिन अगर ये सारी चीजें होती है तो संविधान इस चीज का इजाजत देता है, ठीक है। तो मैं इस चीज के ऊपर कोई सवाल और आपको ज्यादा टिप्पणी करने का मौका नहीं दूंगी। और सबसे पहली बात तो मैं ये चीज समझती हूँ कि मुसलमान लड़की, देखो मुसलमान घराने के अंदर जब पैदा होते हैं ना, तब से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कि हमारा इस्लाम कैसा है, हमारे इस्लाम में क्या अच्छी चीजें हैं, हमारे लिए क्या गलत है। हमारे माँ बाप हमको कंटिन्यूसली ये चीज गाइड करते। लेकिन फिर भी अगर ये पागल लड़कियां ऐसी मैं तो बोलूंगी ऐसी जाहिलिया हरकत अगर करती है ना, तो मैं समझती हूँ कि फिर ये मुसलमान नहीं है, और मुसलमान बोलना भी इनको बहुत बड़ी जाहिलियत है। हिजाब पहनने से आपको कभी डर या कोई खतरा नहीं हुआ है? क्यों लगेगा? कभी आप पब्लिक प्लेस में कोई आके पीछे से वीडियो बना रहे हैं, देखो मुस्लिम गर्ल जा रही है ये वो? मैं तो प्राउड करूंगी। देखिए, सबसे पहली बात है ना, जब हिजाब मैं पहनती हूँ ना, तो मेरे को ये पूरी तरीके से भरोसा भी है और मैं इस चीज को खुद से मानती भी हूँ कि मैं अल्लाह के हिफ्ज़ो अमाल में चली जाती हूँ, ठीक है। क्योंकि जो चीज को अल्लाह पाक ने खुद ने बोला है कि तुम हिजाब करो, तुम पर्दा करो, तुम्हारी हिफाजत मैं खुद करूंगा। किसी के बाप भी देख ले मेरे को, किसी की माँ भी देख ले, और कोई किसी की माँ ने अभी तक ऐसे किसी बच्चे को या लड़के को जन्म नहीं दिए जो आमीना को टारगेट करे और मेरे हिजाब के ऊपर और मेरे बुरखे के ऊपर बात करे, और मेरी या फिर लोग ऐसा समझते हैं कि अभी रिसेंटली बताती हूँ मैं कि मैं अभी मुझे एक दो लोगों से कमेंट भी आया है कि ऑलवेज आई मीन विथ हिंदूज एंड ऑल। तो सबसे पहली बात मैं यही बोलूंगी, किसी माँ ने ऐसे किसी बेटे को जन्म नहीं दी जो आमीना को डाइवर्ट करे, अपने इस्लाम को छोड़ने पे लगाए और किसी और मजहब के खिलाफ मेरे को भड़काए या मेरे मजहब के खिलाफ भड़काए। सही। आज के आखिरी सवाल, आज के जो नौजवान यूथ है उनको किस तरीके का आप संदेश देंगे? मैं सबसे पहली बात तो नौजवानों से सबसे पहली बात एक करना चाहूंगी कि देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आई थी लव जिहाद। लव जिहाद के अंदर जो है आप हिंदू कम्युनिटी की लड़कियों को बोल रहे थे कि मुस्लिम लड़कों से तुमको खतरा है, और अब एक चीज चल रही है कि भगवा लव ट्रैप, और सारे के सारे अभी मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो लग गई है कि मुसलमान की लड़कियों को खतरा है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो एक चीज समझो कि इस देश के अंदर इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है कि आज के टाइम पे हर कोई फोन ले रहा है और टिक 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 ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, इस पे रिएक्ट कर रहा है, उस पे कमेंट कर रहा है, ये लड़की ऐसी है, वो लड़की वैसी है, जितना हो सके हम उस चीज को वायरल कर रहे हैं। लेकिन वहीं साक्षी मर्डर केस हुआ था, कहाँ गई थी तुम्हारी मर्दानगी, कहाँ गई थी तुम्हारी अक्ल, कहाँ गई थी तुम्हारी ये सोच, तुम्हारी तालीम, जब उस लड़की को बीच सड़क पे एक लड़का मार रहा था, वो भी मुस्लिम लड़का था ना, क्या नाम था उसका, साहिल लड़का था, हाँ। तब तुम्हारी मेंटालिटी कहाँ थी? तब तुम्हारे अंदर की जो इंसानियत थी, जो तुम अपने आप को मर्द बोलते हो, वो कहाँ था? अरे उस लड़के ने उसके सर के भेजे के अंदर तुम पूरा छुरी मार रहे हो, उसका मर्डर कर रहे हो, और लोग वीडियोस बना रहे हैं यार, आसपास से जा रहे हैं। इतनी इंसानियत खत्म हो गई इस देश के अंदर। देखिए, बोलना ना, इंटरनेट पे बैठ के बोलना, रिएक्ट करना बहुत आसान है, बट अगर सच में अगर यूथ को कुछ करना है ना, तो आगे आके इस चीज को फेस करना पड़ेगा और आगे आके हमें काम करना पड़ेगा। और एक चीज जो मैं इस देश के यूथ को बोलना चाहूंगी कि आज जो ये जो देश चला रहा है ना, वो एक चाय वाला चला रहा है, एक तड़ी पार चला रहा है, एक आतंकवादी इस देश को चला रहा है ना, ऊपर से लेके पूरा पैनल हमारा यही चला रहे। तो अगर हम इस देश के नौजवान इस देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो देश तो चाय वाला ही चलाएगा। तो सबसे पहली बस सम्मान मोदी जी बोल दीजिए, चाय वाला सूट। वो आप बोलिए ना, हम उनको चाय वाला ही बोलेंगे। हाँ, मोदी जी, देखिए मोदी जी की कोई मैं इज्जत नहीं करूंगी, उनके ओहदे की करूंगी, क्योंकि वो हमारे है कुछ इस देश के। अरे इंटरनेशनल में इतनी इज्जत है, आप इंडिया के होके नहीं इज्जत देते हो? किस बात, कंट्री में सरकार इज्जत तो है, इज्जत है, क्योंकि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है ना कि हमें अपने नौजवानों को भी मैं ये चीज बता रही हूँ कि बाहर कंट्री में उनको इतनी इज्जत है, लेकिन वो देश के जो दंगे विंगे जो करवा रहे हैं, अभी मैं एक बताइए ना, कितना सब कुछ हो गया, लेकिन मोदी जी कभी एक आके प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया? जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया नहीं लिया। तो देश के यूथ को मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि दोस्तों, आज जो देश की हालत है वो एक उसके मतलब एक रीजन हम भी है कि हमारे नौजवानों को ये वक्त ही नहीं मिल रहा है कि देश के बारे में कुछ सोचे। अगर नहीं सोचेंगे तो ऐसे आतंकवादी और चाय वाला इस देश को चलाएगा। तो गाइज प्लीज आपको आना पड़ेगा आगे, और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं आप लोगों को भी आके आवाज उठानी पड़ेगी।
कांग्रेस की ये जिस तरीके से एक यूथ जो है युति है, लेकिन इनका जो तमाम ओपिनियन था ये इनका निजी था कि किस तरीके से आज के देश के हालात में लड़कियां और हिजाब को लेकर जो टारगेट किया जा रहा है उसको लेकर इनकी व्यक्तिगत राय क्या थी। अब ये देखना है कि किस तरीके से इनकी बातों को लेकर आज के नौजवान एक अच्छा जागरूक होते हैं और किस तरीके से अपनी बातों को सोशल मीडिया के जरिए प्रेजेंट करते हैं। कैमरामैन जैन सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।